पिक्चर चालू करो बे। एक कहावत है कि 900 चूहे खा के हज को चली बिल्ली। आज 1.25 लाख करोड़ के करीब लोगों का मिडिल क्लास और गरीब की जेब काट के और कॉर्पोरेट हाउसेस के 14-15 लाख करोड़ रुपया माफ करके आज ये हितैषी बनते घूम रहे हैं। अरे भाई, आप लोगों को तो थोड़ी सी लज्जा आनी चाहिए। बुक्स पर, नोटबुक्स पर, पेंसिल पर, इरेजर पर, कफन पर, ट्रैक्टर के आइटम पर, पूजा के सामान पर, दूध पर, दही पर आपने तो कुछ भी नहीं छोड़ा था। मतलब किसान को भी नहीं छोड़ा था। गरीब बच्चे के मुंह से आपने निवाला छीन लिया था। आज आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। दुर्भाग्य यह है कि इतनी बड़ी लूट और टैक्स टेररिज्म के बाद आज ये मजबूरी में ऐसा कर रहे हैं। ग्रोथ रेट की हालत खराब है। परचेजिंग पावर पैरिटी इंडेक्स किस तरह से डाउन जा रहा है। देश के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है। डोमेस्टिक सेविंग्स घटती चली जा रही हैं। बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है। लाखों केस ट्राइब्यूनल्स में जीएसटी के पड़े हुए हैं। इनकम की इनइक्वालिटी लगातार बढ़ती चली जा रही है और वेजेस स्टैग्नेशन है। रुपया डॉलर की तुलना में पिछले 10 दिन में लगातार गिर रहा है। कहां पर पहुंच गया है वो तो मोदी जी बेहतर बता सकते हैं, उनकी साख उससे जुड़ी हुई है। दुर्भाग्य यह है कि जब हमने कहा था कि 1 नेशन 1 टैक्स होना चाहिए तो इन्होंने 1 नेशन 9 टैक्स लगाए। सेस पूरा खा गई ये सरकार, राज्यों को सेस का हिस्सा नहीं दिया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? दुर्भाग्य यह है कि जिस तरह से जीएसटी पर पहले कहते थे कि विपक्ष की सरकारें नहीं बोलती, अब यह सिद्ध हो गया कि जीएसटी के ऊपर पूर्णतया, क्योंकि 33% शेयर जो है वो केंद्र सरकार का होता है, पूरा बीजेपी का कंट्रोल था। जब तक लूटना था, जब तक लूटा, और आज कह रहे हैं साहब अब हमें वाही दे दीजिए। दुर्भाग्यपूर्ण है कि 64% जीएसटी गरीब व मिडिल क्लास से ही आता था। देखिए 18 और 28% में लगभग 70% आइटम थे। दुर्भाग्य यह है कि अभी भी आगे का कुछ नहीं सोचा है इन्होंने। अरे भाई, छोटे राज्य हिमाचल, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, ये सब मारे जाएंगे। कैसे मारे जाएंगे? अगर सेंटर का जीएसटी कलेक्शन कम होगा तो उनका शेयर कम जाएगा। उनका शेयर अगर कम जाएगा, आपने तो एक तरफा फैसला लिया है, क्या आप प्रोसेस को सिंप्लीफाई करेंगे? क्या आप बेनिफिट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे? क्या जो 17 से 18% सेस के रूप में जो टैक्स कलेक्शन जीएसटी के माध्यम से होता है, क्या केंद्र उसको कम करेगा? क्या उसको राज्यों को ट्रांसफर करेगा? और जो 40% का आप सेस लेकर आए हैं तंबाकू वगैरह पर, क्या उसका जो सेस लगेगा, जो स्पेशल टैक्स की कैटेगरी में रखा है, क्या उसको आप राज्यों को देंगे? क्या अगले 5 साल तक आपको स्पेशल पैकेज बेस ईयर 24-25 को मानकर क्या राज्यों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कोई काम करेंगे? अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। बस बिहार का चुनाव आ गया, हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, इसके आगे कुछ नहीं है। 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। इस समय भारत विश्व की सभी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज गति से बढ़ती हुई व्यवस्था, और पिछले क्वार्टर में हमारा जानते हैं कितना ग्रोथ रेट रहा? 7.8%। और महंगाई की दर कितनी रही? 1.5%। यानी महंगाई की दर विकास दर की 1/5। फिर कान खोल के सुनिए, महंगाई की दर विकास दर की 1/5, या यूं कहें महंगाई से 5 गुना तेज रफ्तार से विकास हो रहा है। और इस बात को पूरी दुनिया एक्सेप्ट कर रही है। आईएमएफ कह रहा है कि 17% भारत दुनिया की ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन करने वाला है। मेरे विचार से ये आर्थिक पक्ष है, और इससे पहले दुर्भाग्य की बात है कि इससे पहले आर्थिक विषयों के ऊपर भाजपा और कांग्रेस में और विदेश नीति के विषयों पर काम भर की सहमति रहती थी, मगर अफसोस की बात है कि राहुल जी और सोनिया जी के दौर में आने के बाद वो भी खत्म हो गई। मैं याद दिलाना चाहता हूं, आज से ठीक 30 साल पहले की बात है, जब नरसिम्हा राव की सरकार उदारीकरण का दौर लेके आई थी। मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री थे, और पुराना नेहरूवियन मॉडल इकोनॉमी का ध्वस्त हो गया था। सोना गिरवी रखा गया था। 1-2 महीने में 2 बार रुपए का अवमूल्यन हुआ था। उस समय भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय हित को ध्यान में रखते हुए उन आर्थिक नीतियों का विरोध नहीं, समर्थन किया था। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। 10 साल तक की लूट का कैसे समर्थन कर लें? आज राहत की बात मत कीजिए, ये बताइए कि 10 साल कितनी लूट मचाई थी कि आज इतनी राहत देने की नौबत आई। और सरकार अगर इतनी राहत दे सकती थी तो आज तक लूट क्यों रही थी? सवाल यह है। और जो लोग कंप्यूटर्स और एटीएम के पुतले जलाते थे, आज वो कंप्यूटरीकरण की बात करते हैं। आज वो कह रहे हैं कि साहब वो कंप्यूटर बहुत अच्छा है। एटीएम के पुतले जलाया करते थे। जिस मोदी जी के समय पे जब सीएम थे, वो जीएसटी के लिए कहा जाता था कि ये फेडरल स्ट्रक्चर पर कुठाराघात है। आज वो कह रहे हैं साहब जीएसटी से तो अच्छा कुछ भी नहीं।
अरे भाई कुछ तो लज्जा रखो। जन सामान्य की बात करते हो आप। रशिया से तेल इंपोर्ट किसने किया, मुनाफा किसने कमाया, आपको पूरे देश को पता है कि जन सामान्य को क्या मिला। दुर्भाग्य यह है कि यह सरकार केवल अपने मित्रों के लिए काम करती है या वोट के लिए काम करती है। हारते दिखते हैं तो जीएसटी कम हो जाता है। कर्नाटक का चुनाव आता है तो कर्नाटक की वस्तुओं पर जीएसटी कम हो जाता है। कमजोर प्रधानमंत्री हैं, बोगस मंत्रिमंडल है, डमी मंत्रिमंडल है। दिक्कत यह है कि हमने तो 2019 और 24 के मैनिफेस्टो में भी रखा था कि भाई इसको कम कीजिए आप, लेकिन नहीं किया। ये बिक गई है गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। यही नहीं, अभी और सुनिए कि 9 साल शोषण करने के बाद जीएसटी के माध्यम से अगर इसको मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है तो जरूर कुछ ना कुछ इसका इंटरेस्ट है, और इंटरेस्ट बिहार से लेना देना है। उसके उदाहरण भी है। आप देख सकते हैं कि पिछले 3 महीने में बिहार सरकार ने कई सारे फैसले लिए हैं जो विपक्ष की घोषणाओं के बाद लिए गए हैं। वो 400 चल रहा था पिछले 17-18 साल से, उसको 400 से बढ़ाकर 1100 कर दिया गया है। अभी महिलाओं के लिए 10,000 का पैकेज दे रहा है। जब हम लोग बोल रहे हैं कि महिलाओं को माई बहन योजना के तहत 2500 रुपया देंगे, उन घोषणाओं को देकर इन्होंने महिलाओं के लिए घोषणा किए। तो ये जो बेचैनी है वो तो दिख रही है, और एसआईआर तो बिल्कुल बेचैन कर दिया है भारतीय जनता पार्टी को। तो जो बिहार सरकार कर रही है, जो डबल इंजन सरकार, जो कि दोनों खटारा साबित हुई थी बिहार में, क्योंकि बिहार में बेरोजगारी, पलायन, जीरो निवेश, ये तमाम तरह की जो परेशानियां हैं, नौकरी से लेकर सारी चीज, तो उसको अभी जवाब मांग रहा है बिहार। तो जब बिहार जवाब मांग रहा है तो जरूर कुछ न कुछ हथकंडा अपनाएंगे। उसकी उस कड़ी में इसको भी एक देखा जा सकता है। बाकी तो जो आप बात कह रहे हैं उसका दोनों अर्थ लगाया जा सकता है। एक मजबूरी भी हो सकती है और यह जरूरी भी हो सकती है। वैश्विक परिस्थिति बोल रहे हैं सुधांशु जी, वैश्विक परिस्थिति का अगर हवाला देते हैं तो जब प्रधानमंत्री को पहलगांव में जरूरत थी तो वो बिहार में चुनाव प्रचार कर रहे थे। ये तो उनका सच है। तो इसलिए जो भी भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो मात्र सत्ता पाने के लिए कर रही है, जबकि बिहार को पिछले 20 साल से वो लोग ठग रहे हैं, और ठगने के बहुत सारे नमूने वहां पर दिखाई देते हैं कि आपने बिहार में कोई भी एक फैक्ट्री नहीं लगाया, निवेश के नाम पे जीरो, कोई आईटी पॉलिसी नहीं थी, कोई खेल नीति नहीं थी, नौकरी जो 10 लाख रिक्तियों के आधार पे था उसको रोक कर आपने 17 साल रखा वहां पे। तो ये तमाम तरह का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर दिख रहा है बिहार में, उसको जीरो डाउन करने के लिए तो ये तमाम तरह के फैसले आएंगे। बाकी आप कह रहे हैं कि सुधांशु जी कह रहे हैं कि बहुत बड़ा इकोनॉमी बनने जा रहा है। जब 80 करोड़ जनता को आप 5 किलो राशन पे पोस रहे हैं तो ये कौन सा इकोनॉमी है? इकोनॉमी का कुछ तो दिखना चाहिए ना। अगर इतना बड़ा इकोनॉमी बन रहा है, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बना रहा है, तो आपको दिखना चाहिए। उसी प्रकार से आपने पूरे विदेश नीति का पूरा एकदम हवा निकाल दिया है। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा।